सालों पहले की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में दगड़ू नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। दगड़ू के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी माँ परेशान रहती थी। किसी तरह वो दर्जी का काम करके अपना परिवार चलाती, लेकिन दगड़ू पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा सपना देखता, तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह दगड़ू सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आए और सारा सामान लूट कर लेकर चले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी लड़के को सपने में दिखी लड़की अपने घर में नजर आई। वो लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। लड़की को देखते ही दगड़ू उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताया। लड़की परेशान होकर घर गई और घर वालों को सारी बातें बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूट कर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगड़ू की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं तुम लुटेरे से मिले हो। इसके बाद दगड़ू को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार दगड़ू अपने ही पड़ोस की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी लड़का घर पर से बाहर निकलता है, तो फिर चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही उसके पास दगड़ू भागा चला जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला दगड़ू पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगड़ू का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर खाक हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता रहा। हर बार दगड़ू बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। इससे तंग आकर दगड़ू गांव छोड़ने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहाँ अपना पेट पालने के लिए दगड़ू नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहाँ चौकीदार का काम मिल जाता है। उसे एक छोटा सा चौकीदार का काम मिल जाता है। दगड़ू को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव निकलना पड़ता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले की रात दगड़ू को सपना आता है कि सोनपुर गांव में बहुत भयानक भूकंप आएगा और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही सुबह
राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो दगड़ू फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास वहां से समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पूरा गांव शमशान में तब्दील हो गया है। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं। सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वह दगड़ू को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, महाराज बताओ, दगड़ू को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से उड़कर घनघोर जंगल में जाकर किसी पेड़ पे बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। मित्रों, क्या इस बार राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ पाएंगे या फिर बेताल कोई और नई कहानी सुनाएगा? चलिए जानते हैं। इस बार भी राजा विक्रमादित्य ने बड़े से पेड़ पर लटके बेताल को उतारा और उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। खुद को बचाने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक कहानी सुनाई और बेताल कहता है, एक बार की बात है, कनकपुर नाम का एक शहर था जिसके राजा का नाम यशोधन था। वो राजा अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। उसी शहर में एक सेठ भी था जिसकी बेटी का नाम उन्मादिनी था। वो बहुत ही सुंदर और गोरी थी। उसे जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता था। जब सेठ की बेटी बड़ी हुई तो सेठ ने उसके शादी का निर्णय लिया। सेठ सबसे पहले राजा के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। सेठ ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा हूँ। वो बहुत ही सुंदर, गुणी और विद्वान है। आप यहाँ के महाराज हैं। सबसे ज्यादा साहसी, गुणी और विद्वान आपसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको निवेदन करता हूँ या निवेदन करना चाहता था, आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में अपनाएं और अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप स्वीकार कर दें। सेठ की बात सुनकर राजा उनकी बेटी को देखने और उनके लक्षणों को परखने के लिए ब्राह्मणों को भेजा। राजा की बात मानकर ब्राह्मण वहां उन्मादिनी को देखने गए। ब्राह्मण उन्मादिनी को देखकर काफी खुश हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें इस बात की चिंता भी हुई कि अगर राजा ने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी कर ली तो पूरा दिन उन्हें देखते ही रहेंगे और प्रजा का ध्यान नहीं दे पाएंगे।
इसीलिए ब्राह्मणों ने फैसला किया कि वो राजा को उन्मादिनी के रूप और गुणों के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सारे ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और बोले कि राजा, वो लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए आप उनसे शादी ना करें। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा को लगा कि वो लोग सच बोल रहे हैं। राजा ने उन्मदी से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर सेठ ने राजा की अनुमति से राजा के सेनापति बलधर के साथ अपनी बेटी की शादी करा दी। उन्मादिनी शादी के बाद खुशी से रहने लगी, लेकिन कभी-कभी उसके मन में यह बात जरूर आती थी कि राजा ने उसे बुरी औरत समझकर उसके साथ शादी करने से मना क्यों कर दिया था। एक बार बसंत के मौसम में राजा बसंत का मेला देखने निकले। राजा की सैर की खबर उन्मादिनी को भी मिली। वह देखना चाहती थी कि और कौन सा राजा है जिसने उसके साथ शादी नहीं की। यह सोचकर उन्मादिनी अपने घर की छत पर राजा को देखने के लिए खड़ी हो गई। राजा अपनी पूरी सेना के साथ उधर से जा ही रहे थे कि उनकी नजर छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ी। उसे देखकर राजा पूरी तरह से आकर्षित हो गए। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, यह खूबसूरत लड़की कौन है। तब सेवक ने राजा को सारी कहानी बताई। यह वही लड़की है जिसके साथ ब्राह्मणों के कहने पर आपने शादी करने से मना कर दिया था। बाद में इसकी शादी सेनापति बलधर के साथ हो गई थी। पूरी बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने ब्राह्मणों को नगर छोड़ने की आज्ञा दे दी। उसके बाद राजा बार बार यह बात सोच सोच कर दुखी रहने लगा। उसे बार बार शर्म भी आ रही थी कि वो एक ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो पहले से ही शादीशुदा है। राजा के हाल भाव से राजा के हाल चाल हाव भाव से आसपास के लोग उनकी मन की बात समझने लगे। राजा के मंत्री और चाहने वालों ने राजा से कहा, राजा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। सेनापति तो आपके लिए ही काम करता है, तो आप उनसे बात कर उनकी पत्नी को अपना ले। राजा ने राजा ने लेकिन मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा ने मंत्रियों की बात नहीं मानी। राजा का सेनापति बलधर, जिससे उन्मादिनी की शादी हुई थी, वो राजा का भक्त था। उसे जब राजा की बात का पता चली तो राजा के पास पहुंच गया और बोला, राजा, मैं आपका दास हूं और वो आपकी दासी ही, और वो उन्मादिनी आपकी दासी की ही पत्नी है, आपके दास की ही पत्नी है। मैं खुद उसे आपको भेंट करता हूं, आप उसे अपना लें या फिर मैं उसे मंदिर में छोड़ देता हूं। वो देवकुल की स्त्री हो जाएगी तो आप उसे अपना सकते हैं। राजा को सेनापति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, राजा होकर मैं ही ऐसा बुरा काम करूंगा, ये कभी नहीं। तुम मेरे भक्त होकर मुझे ऐसा काम करने को कह रहे हो।
अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं अपनाओगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजा मन ही मन उन्मादनी के बारे में सोचते सोचते मर गया। सेनापति राजा की मौत से बहुत दुखी हुआ और इस बात को वह सह नहीं पाया। उसने अपने गुरु को सब बात बताई। उसके गुरु ने कहा, सेनापति का धर्म होता है कि वो राजा के लिए अपनी जान दे दे। यह बात सुनकर सेनापति ने राजा के लिए बनाई गई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह बात सेनापति की पत्नी उन्मादिनी को पता चली तो उसने भी अपने पति के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इतना बताने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, बताओ राजन, राजा और सेनापति में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला कौन था? राजा विक्रमादित्य बोले, राजा सबसे अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राजधर्म निभाया। उसने सेनापति के कहने पर भी उन्मादिनी को भी नहीं अपनाया और खुद मर जाना ही उचित समझा। सेनापति एक अच्छा सेवक था, अपने राजा के लिए अपनी जान दे दी। इसी में कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। असली हिम्मत वाला वो राजा था जिसने अपने धर्म और काम को अनदेखा नहीं किया। विक्रमादित्य का जवाब सुनकर बेताल खुश हुआ और हर बार की तरह पेड़ पर जाकर लटक गया। फिर विक्रमादित्य उसके पास दौड़े जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। क्या इस बार उसे पकड़ने में सफल हो पाएंगे? मित्रों, हम जानते हैं अगली कहानी में।